प्रश्न बार बार आपके सामने आ रहा है डिबेट में कि 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि में मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। तो अभी इधर पीसीएस का इंटरव्यू भी चल रहा था, तो आपने देखा एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन जो सबके सामने दिख रहा था, बार बार पूछा जा रहा था कि क्या एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक धार्मिक आयोजन में जाके एक मंदिर का उद्घाटन करना ये संवैधानिक है कि नहीं है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, लेकिन हमारा जो संदर्भ होगा वो राजनीतिक नहीं होगा, हमारा संदर्भ संवैधानिक होगा, यानी संविधान इसकी अनुमति देता है कि नहीं देता, इस संदर्भ में बात करते हैं। हमारे संविधान का जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें आपने देखा होगा कि एक संशोधन हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1900। हाँ, दो संशोधन हुआ है, एक 42वां और एक 44वां। तो ये हुआ है 76 में और 44वां हुआ है 78 में। तो ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ, जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं ये संशोधन आपातकाल के समय हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें ये संशोधन किया गया, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा विवादित संशोधन तो हुआ ही 42वां, और बहुत ढेर सारे संशोधन हुए। तो इसी क्रम में एक संशोधन प्रस्तावना में भी हो गया जिसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय है सेकुलर, तो सेकुलर शब्द हमारे मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया, यानी भारत एक सेकुलर स्टेट होगा। इसका अभिप्राय क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो दो चीजों को एक साथ देखना होगा, एक जो हमारा प्रस्तावना है इसको देखना होगा, साथ में अनुच्छेद 25 देखना होगा, और साथ में पीएम का शपथ। इन तीनों संदर्भ में अगर हम देखें तो हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएंगे कि क्या हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के किसी धार्मिक संस्थान का उद्घाटन कर सकते हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में। तो पहला तो प्रस्तावना का मामला आपने देखा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ दिया गया, 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। तो यहाँ हमारा अभिप्राय सिर्फ पंथ निरपेक्ष से है। पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय क्या है बेटा, सेकुलर इंग्लिश में कहते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है, थोड़ा इसको देखना होगा। हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है मूल अधिकारों में, यानी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का एक उपखंड बनाया गया जो 25 से लेकर 28 तक इस पे चर्चा करता है। 25 में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा उसको हम पढ़ते हैं, आप सुनिए जरा ध्यान से। कहा गया कि ये अंतःकरण की सुंदरता की बात करता है, और ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, संविधान में जब व्यक्ति बोला जाए तो इसका अभिप्राय सिर्फ नागरिक ही नहीं होता, अनागरिक भी होता है। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने, व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ एक व्यक्ति भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के रूप में संविधान उनको यह अधिकार दे रहा है कि आप किसी प्रकार के अपनी धार्मिक मान्यताओं को मान सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो सेकुलर का क्या मतलब निकलता है वो थोड़ा समझना है। सेकुलर का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म होगा। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, किंतु राष्ट्र किसी धर्म के पक्ष में विपक्ष में नहीं जाने वाला। एक बड़ी मजेदार बात है। अब ये कि प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं तो क्या वो धर्मनिरपेक्षता का शपथ लेते हैं या किस बात का शपथ लेते हैं? क्या कहीं प्रधानमंत्री का शपथ
मंदिर के उद्घाटन में कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा देता, थोड़ा उस संदर्भ में देखते हैं। शपथ हर जगह उपलब्ध है, नेट पे जाके आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। शपथ में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। सिर्फ ये कहा गया कि प्रधानमंत्री से कि वो संविधान के अनुसार, विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो विधि में ही तो अनुच्छेद 25 लिखा हुआ है, संविधान में ही तो अनुच्छेद 25 लिखा हुआ है, जो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने और व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। तो चूंकि प्रधानमंत्री जो भी व्यक्ति हो, वो प्रधानमंत्री के साथ साथ एक व्यक्ति भी है, भारत का नागरिक भी है, तो जाहिर सी बात है उस कारण वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, यानी 25 का वह प्रयोग कर सकता है। वो अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। हाँ, यह आचरण और व्यवहार एक राष्ट्र की ओर से नहीं होगा, एक व्यक्ति के रूप में होगा। और मैं इस बात को लेके पूरी तरह से आपको संतुष्ट करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो एक मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं 22 जनवरी को, ये किसी भी प्रकार से संविधान सम्मत है, ये संविधान के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है और भारत की सेकुलर मान्यता के विरुद्ध भी नहीं है। हम फिर से रिपीट करें कि सेकुलर का अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने धर्म का आचरण न करें। सेकुलर का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि राष्ट्र किसी धर्म विशेष को न बढ़ावा देगा, न उसको सप्रेस करेगा, यानी उसको पीछे नहीं करेगा। तो राष्ट्र का धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म होगा। और प्रधानमंत्री एक व्यक्ति होता है, इसलिए वो अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण कर सकता है। संविधान इसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। रही बात की प्रस्तावना में जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया, वो भी मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। और बड़ी मजेदार बात है कि एक वाद है हमारे यहाँ, बहुचर्चित वाद है, हर व्यक्ति इसको देखा होगा जो संविधान में थोड़ी भी रुचि रखते हो। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, संवैधानिक पीठ थी। न्यायाधीशों ने स्पष्ट कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है क्योंकि वह न्याय योग्य नहीं है। संविधान का हिस्सा भले ही है, लेकिन प्रस्तावना में लिखी गई बातों को ध्यान में रख के आप न्यायालय में जाके उसे लागू नहीं करा सकते। तो प्रस्तावना में जो सेकुलर शब्द यूज है वो फोर्सफुल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। तो कुल मिला जुला के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री 22 जनवरी को एक मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, संवैधानिक रूप से एकदम दुरुस्त है, सही है। और प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, यह उसका व्यक्तिगत अधिकार है और इसे कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। तो इसमें कहीं संविधान की अड़चन नहीं है। पीसीएस के इंटरव्यू में बार बार ये प्रश्न पूछा गया, मुझे लगता है इसका सही जवाब यही था। थैंक यू सो मच। फिर किसी विषय पे बात करें।